श्री रामचरितमानस पावन पाठ अयोध्या कांड दोहा संख्या 210 से 213 तक। वर्णन प्रयाग में भरत जी एवं ऋषि भरद्वाज जी का संवाद। जय श्री राम। पुलक गातय राम सिय सजल सरोरुवनयन करि प्रणाम मुनि मंडलिया बोले गद गद बैन। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र में ब्रह्मास्त्रों का जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन में बोले। मुनि समाज अरु तीरथ राजू साची मुसपत अगाई काजू यही तल जो किछु कही बनाई यही समय अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यही सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और नीचता न होगी। तुम सर्वज्ञ कहो सति बाहु रे अंतर जामी रघुराहु मोहि न मातु कर तब कर सोचू नहीं दुख जिय जगु जानिय पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूं आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ के हृदय में भीतर की जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूंगा तो आपसे और कुछ उनसे छिपाकर नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी के करनी का कुछ भी सोच नहीं है और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा। नाहि न डरु बिगरिय परलोकु पितहु मरण कर मोहि न सोचू। नाहि न डरु बिगरिय परलोकु पितहु मरण कर मोहि न सोचू। सुकृत सुजसु भरि सुवन सुहाए लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। ना यही डर है ना मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना पिताजी के मरने का मुझे शोक है, क्योंकि उनके सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरात जी छनु सत राम बिरात जी तनु छन भंगु भूप सोच कर कवन प्रसंगु लक राम लखन सिय बिनु पग पनहि करि मुनि बेस फिरहि बन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षणभंगुर शरीर का त्याग कर दिया, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन सा प्रसंग है। सोच इसी बात का है, श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। अजिन बसन फले असन मई डसन शयन डासी कुशपात। अजिन बसन फले असन मई शयन डासी कुशपात। बसी तरु तर नित सात हिम आतप बरसा बात। वे बंकर वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दाही नित्य छ दिन छाती भूख न बासर दीद न राती। यही कुरोग कर औषध नाही सो देव सकल विश्व मन माही। इस दुख के जलन से निरंतर मेरी छाती जलती जा रही है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस रोग की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमूला तई हमार हितकीन बसूला। कलि कुठाट कर कीन कुजंत्रु गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। माता का कुमत बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है।
उसने हमारे हित का वसूला बनाया, उससे कलह रूपी कुठार का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवध रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ाई है, भरत को राज्य वसूला है और राम का वनवास कुयंत्र और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोहि लगु यऊ कुठाट तई ठाटा, घाले सी सब जगू बारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आन उपाए। मेरे लिए उसने ये सारा कुठाट बुरा साध रचा और सारे जगत को 12 बाट छिन्न भिन्न करके नष्ट कर डाला। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, समय की न बहु भांति बढ़ाई। तात करऊं जन सोच विशेषी, सब दुख मिटई राम पग देखी। भरत जी के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो, श्री रामचंद्र के चरणों का दर्शन करते ही सब दुख मिट जाएगा। करि प्रबोधि मुनि बर कहऊ, अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम, देवु लेवु करि छो। इस प्रकार मुनिश्रेष्ठ भरत जी ने उनका समाधान करके कहा, आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दें स्वीकार कीजिए। सुनि मुनि बचन भरत यह सोचू, भयउ कुअवसर कठिन सकोचू। जान गरुई गुर गिरा बहोरी, चरण बंद बोले कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि ये बेमौके बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा। फिर गुरु जनों की वाणी को महत्वपूर्ण आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, सिर धरे आय सुकरिय तुम्हारा, परम धर्म यहुनाथ हमारा। भरत बचन मुनि बर मन भाए, सुचि सेवक सिख निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना ये हमारा परम धर्म है। भरत जी के वचन मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र को और शिष्यों को पास बुलाया। चाहि यकीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए, जाकर कंदमूल फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया। तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि सोच पाहुन बड़ न्योता, दस पूजा चाहिए जस देवता। सुनिरिधि सिद्धि अनमादिक आई, आय सुहोई सो करई गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। ये सुनकर रिद्धियां और अणमाद सिद्धियां आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरा व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरऊ श्रम, कहा मुदित मुनिराज। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। उनकी पहुनाई आतिथ्य सत्कार करके उनके श्रम को दूर करूं। रिधि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिने आप ही अनुमानी।
काई परस परसिद्धि समुदायी अतुलित अतित राम लघु भाई। रिद्ध सिद्ध ने मुनिवर की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भाग्नी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंद करिए सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। जय श्री राम।